Please welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, people as a resource, and today's session will be session number 3. So we'll start discussing about education के बारे में हम लोग discuss करेंगे इस session में. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. It opened new horizons for him, provided new aspiration and developed values of life. तो सकल को जो एजुकेशन मिली उसके इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में, उसकी वजह से ही जब वो बड़ा हुआ तो लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फिर उसी की वजह से उसको एक इतना अच्छा जॉब मिला एंड देन उसने अच्छा काम भी करा अपने जॉब में एंड जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिला. जो उसकी एजुकेशन थी उसकी वजह से ही इट ओपनड अप न्यू हॉराइजन्स फॉर हिम, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको मिली एंड जो एक सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है व्हेन यू आर एजुकेटेड. तो वो चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन से ही चेंज होती हैं एंड इसकी वजह से जो एजुकेशन थी उसको नई एस्पिरेशन मिली. ही वांटेड टू डू न्यू थिंग्स एंड उसके जो वैल्यूज़ हैं ऑफ लाइफ वो डिफरेंट ही डेवलप हुई रादर देन एक ऐसा पर्सन जिसको जो एजुकेशन है वो नहीं मिलती. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. केवल सकल के लिए नहीं, एजुकेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द होल सोसाइटी कि अगर एक एक आदमी पूरी सोसाइटी में एजुकेटेड होगा तो वो होल सोसाइटी जो है एजुकेटेड हो जाती है एंड दैट्स हाउ एक नेशन जो है पूरा एजुकेटेड हो जाता है एंड इस तरीके से पूरा नेशन डिफरेंट हो जाता है. जैसे हम लोग स्टेट का एग्जांपल लें तो अगर हम लोग देखें कि कितना डिफरेंस है बिहार एंड केरला में. जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन जो है बिहार में बहुत कम है, एजुकेटेड लोग कम हैं, बहुत इलिटरेसी है वहाँ पे. और अगर हम लोग केरला को देखें, केरला में पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वहाँ की जो सोच है लोगों की वो बिल्कुल डिफरेंट है देन रादर देन जो बिहार के लोग हैं उसमें. तो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा योगदान है वो देती है. वो एनहांस करती है नेशनल इनकम को, कल्चरल रिचनेस को एंड इंक्रीज करती है एफिशिएंसी जो गवर्नेंस है उसकी. तो एजुकेशन कहीं पे भी होगी वो अपना जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हर जगह आएगा एजुकेशन का. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting for schools like Navodaya Vidyalaya in each district. तो there is a provision जो बनाया गया है कि प्रोवाइड की जाए यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है एंड उसमें भी उसके साथ साथ स्पेशल एम्फेसिस दी जाए गर्ल्स को, क्योंकि जो हमारे यहाँ कंट्री में जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी ड्रॉप आउट रहते हैं जस्ट बिकॉज उनको बोला जाता है कि वो घर का काम करें तो ज़्यादा बेटर है, वो घर के लिए काम कर दें एंड जो बॉयज़ हैं वो जाके कंटिन्यू करें अपनी एजुकेशन बिकॉज उनको जाके इवेंचुअली जॉब करना है, उनको जाके इवेंचुअली बाहर का काम करना है. सो दैट इज़ हाउ हमारा जो सिस्टम है, जो अगर हम लोग बिल्कुल ही गाँव के लेवल पे देखें, बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे देखें, सो दैट इज़ हाउ गर्ल्स जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से बिकॉज उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम घर का काम देखो, तुम अपने और जो भाई बहन हैं उनको संभालो. सो दैट इज़ वाई स्पेशल एम्फेसिस दी गई है गर्ल्स के लिए. देयर इज़ ऑल्सो एक एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक जो है नवोदय विद्यालय और वो हर डिस्ट्रिक्ट में है. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766 crores in the 11th plan. तो जो प्लान आउटले है एजुकेशन का वो भी इंक्रीज़ हुआ है, वो 51 करोड़ से अब बढ़ के बहुत हो गया है. जो फर्स्ट प्लान में केवल 151 करोड़ था अब वो बहुत बढ़ गया है 11th प्लान में. तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट उतना नहीं है कि जितना जो हम लोग जिस लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ जो इलिटरेसी है वो बहुत है. जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 1952 in 3% in 2015 to 16 and has remained stagnant around 3% from past few years. तो जो एक्सपेंडिचर जो है जो गवर्नमेंट करती है एजुकेशन पे उसका भी परसेंटेज जीडीपी में वो बढ़ा है. तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, जगह पे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है.
जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं वो की जा रही हैं कि किसी तरीके से जो एजुकेशन है उसको एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया जाए फॉर ऑल द किड्स. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. तो जो लिटरेसी रेट्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं. 18% जो थे 1951 में, 2010-11 में वो थे 74%. तो सब्सटेंशियल राइज हुआ है लिटरेसी रेट में. लिटरेसी केवल नॉट ओनली वो एक राइट है जो सबको होना चाहिए, इसके अलावा भी वो ज़रूरी है इसलिए सिटीजन्स जो हैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकें, अपने राइट्स को समझें. बिकॉज उतनी एजुकेशन सबको होनी चाहिए कि दे कैन अंडरस्टैंड देयर राइट्स. क्या लिखा है वो उतना पढ़ना आना चाहिए. तो जो बेसिक लेवल एजुकेशन है that everybody should get and everybody should know to read and write and understand basic level of जो चीज़ें हैं उनको समझना आना चाहिए. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. तो अगर हम लोग कंपेयर करें फ्रॉम मेल्स टू फीमेल एंड ऑल्सो अर्बन टू पुअर, अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो वी विल सी कि लिटरेसी जो अमंग मेल्स है वो नियरली 16.6% हायर है फीमेल्स के मुकाबले, और जो 16.1% हायर है अर्बन एरियाज़ में एज़ कंपेयर अगर हम लोग करें रूरल एरियाज से. In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013-2014. 2011 में जो लिटरेसी रेट था वो वेरी किया, 94% था केरला में एंड 62% ही केवल था बिहार में. सो इस तरीके से जो बिहार है वो बहुत ही अभी पीछे है. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बिहार इज़ लैकिंग बिहाइंड. जहाँ पे केरला 94% है वहीं पे बिहार केवल 62% है. प्राइमरी स्कूल सिस्टम है जो वो भी एक्सपैंड किया है टू ओवर 8.58 लाख 2013-2014 में. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. Unfortunately, जो ये huge expansion हुआ है schools का एंड इतना ज़्यादा जो काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है जो बजट है स्कूलिंग के लिए वो भी, पर फिर भी वो डाइल्यूट हो गया पुअर क्वालिटी ऑफ जो स्कूलिंग है. बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ की जो स्कूल टीचर लगते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में लगते हैं वो एक्चुअली जाते कभी नहीं हैं एंड वो रहते शहरों में हैं, गांव में उनका जॉब है, देन वो वहाँ जाते ही नहीं है, कभी महीने में एक बार जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ पुअर क्वालिटी ऑफ जो स्कूलिंग है वो हो रही है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो वो पढ़ाते नहीं हैं. तो इसकी वजह से जो बच्चे भी हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं एंड देन इवेंचुअली हाई ड्रॉप आउट जो रेट है वो रहता है. तो दैट इज़ वाई जो ये इतना एक्सपेंशन हुआ है स्कूल्स का वो सारा डाइल्यूट हो गया है इन सारी चीज़ों से. सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सारे बच्चों को दी जाए जो एज ग्रुप में आते हैं 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goals of यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप में है स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के साथ कि वो अचीव करें गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन है जो एलिमेंट्री स्कूल का, सो दैट सर्व शिक्षा अभियान तो एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड. Along with it, bridge courses and back-to-school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. तो इसके साथ साथ ही जो ब्रिज कोर्सेज हैं एंड ऑल्सो बैक टू स्कूल जो कैंप्स हैं वो भी लगाए जाते हैं. वो एक इनिशिएटिव है कि इंक्रीज़ किया जाए जो एनरोलमेंट है इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट शुड बी इंक्रीज एंड दैट इज़ वाई
जो ब्रिज कोर्सेज हैं एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैं, दैट आर बीइंग इनिशिएटेड सो दैट ये इंक्रीज किया जा सके द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री स्कूल. Mid-day meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. Now, mid-day meal scheme जो है that is a very good scheme जिसकी वजह से at least बच्चे स्कूल तक आते हैं because वहाँ पे उनको free खाना मिल रहा है, so that even जो पेरेंट्स हैं वो मना नहीं करें एंड उससे ये भी है कि बच्चों का रिटेंशन होता है स्कूल में एंड ऑल्सो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बेटर होता है बिकॉज दे आर गेटिंग द फूड इन द स्कूल और ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है. ये जो पॉलिसी है दे कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन जो इंडिया का, उसके लिए सारी स्कीम्स की गई जिससे कि ड्रॉप आउट ना हो, बच्चों का रिटेंशन हो सके स्कूल में. The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average. तो 12th जो plan है वो इसकी तरफ काम कर रहा है कि रेस किया जाए कंट्री का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो GER है उसको बढ़ाया जाए हायर एजुकेशन में, और जो एज ग्रुप है वो है 18 to 23 ईयर्स, उसको बढ़ाने के लिए सारे जो चीज़ें हैं वो करी जा रही हैं एंड ये किया जा रहा है कि वो जो टारगेट रखा गया है 30% का वो रीच किया जाए बाय 2020-2021 एंड दैट विल बी देन इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज जो है एजुकेशन का, उसके इन लाइन हो जाएगा इंडिया. सो दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन. सो इन दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एजुकेशन, किस तरीके से गवर्नमेंट इज़ डूइंग अलॉट ऑफ थिंग्स की जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो स्कूल्स में हो एंड देन ऑल्सो आफ्टर एनरोलमेंट जो उनका ड्रॉप आउट हो वो ना हो एंड बच्चों का रिटेंशन किया जा सके एंड दैट इज़ वाई मिड डे मील टाइप की जो स्कीम्स हैं वो शुरू की गई. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.